Hey traders, a very warm welcome to you all. It's Sunday, 15 September, almost 5 p.m. All right, and I welcome you all to commodity analysis of silver, natural gas, and crude oil. ऑल राइट, तो मैंने एक पोल डाला था मेरे टेलीग्राम ग्रुप में. एंड उसमें मतलब मैंने पूछा था कि डू वी नीड कमोडिटी एनालिसिस एवरी वीक कमोडिटी एनालिसिस की वीकली कमोडिटी जो हम जितना भी हमारे ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं. सिल्वर, हमारा क्रूड और नेचुरल गैस. गोल्ड हम इतना डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि गोल्ड में ट्रेडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी कम है. सिंस गोल्ड के फ्यूचर्स और ऑप्शंस थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, दैट्स वाई वी डू नॉट डिस्कस एंड एनालाइज गोल्ड दैट मच फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव. बट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से वो बहुत अच्छी एक कम आपका इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है. ऑलराइट, तो मैंने एक पोल डाला था, तो उसमें मेरे को ऑलमोस्ट 90% आया कि येस, वी शुड गो अहेड विद वीकली एनालिसिस वीडियोस ऑफ कमोडिटीज़ लेवल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस. कि आपके सिल्वर के, क्रूड के, नेचुरल गैस का क्या फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है, प्लस टेक्निकल एनालिसिस क्या हो सकता है. सो दैट इज़ द मेन रीज़न वी आर ब्रिंगिंग यू दिस वीडियो. दिस वीडियो विल बी it will be the first video for the series. सो जैसे हम इक्विटीज़ में एंड नॉट इन इक्विटीज़, हम जैसे एनएसई और बीएसई में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की हर वीकली एक एनालिसिस वीडियो लेके आते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो. सो दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज जहाँ पे हम कमोडिटी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे. एंड वी विल यू नो एनालाइज कि आने वाले वीक में, आने वाले मंथ्स में क्या उनका स्कोप हो सकता है कमोडिटीज़ का, वेदर इट्स गैस और वेदर इट्स ऑयल और वेदर इट्स एनी मेटल. अभी इंडिया में है ना, देखो बहुत सारे मतलब मेटल्स वगैरह ट्रेड होते हैं. बट उसमें से सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, देखो सबसे ज़्यादा मेटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिल्वर में है. क्योंकि गोल्ड के जो आपके क्या कहते हैं फ्यूचर्स है वो बहुत कॉस्टली है, राइट. तो इसलिए गोल्ड का इतना ट्रेड होता नहीं है. बाकी अगर आप उसमें देखोगे, एनर्जी सेक्टर में देखोगे, तो नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, फिर क्रूड में आता है, फिर क्रूड आता है. ऑलराइट, सो विल डिस्कस ऑल द थ्री कमोडिटी एलिमेंट्स कि उनका आउटलुक क्या हो सकता है नेक्स्ट कमिंग मंथ में. अगर बुलिश है तो क्यों है, बेरिश है तो क्यों है. ऑलराइट, सो विदाउट कंज्यूमिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस. एंड मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ आई वांट यू टू नो दैट. देखो, जब भी रेट कट होता है, तो मैंने अपने ऑडियो नोट्स में भी समझाया है ये चीज़, टेलीग्राम के ऑडियो नोट्स में, कि रेट कट जब भी होता है तो वो बुलिश होता है इकोनॉमी के लिए. अब अगर इकोनॉमी के लिए बुलिश है तो मतलब आपकी डिमांड बढ़ेगी. आपकी अगर डिमांड बढ़ रही है तो आपका ऑयल का कंजम्पशन बढ़ेगा, आपका मेटल का कंजम्पशन बढ़ेगा, गाड़ियाँ ज़्यादा बनेंगी. सो बेसिकली ऑल इन ऑल आपकी जीडीपी बढ़ेगी और आपकी इकोनॉमी के लिए बुलिश है. अब आपकी अगर कंट्री में डिमांड बढ़ रही है, सिंपल से आप लॉजिकली सोचो, इफ़ द डिमांड इन योर कंट्री इज इंक्रीजिंग, विल द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज? बिकॉज प्राइस किस पे डिपेंड होती है, सप्लाई और डिमांड पे. सो अगर डिमांड आपकी बढ़ रही है और सप्लाई कांस्टेंट है, तो क्या चीज़ वो बुलिश होगी, राइट, बुलिश होगी ना. तो रेट कट जब भी होता है, मैंने अपने ऑडियो नोट्स में, ऑडियो कमेंट्रीज में यही समझाया कि रेट कट जो होता है वो, फेड जो रेट कट है, या कोई भी सेंट्रल बैंक हो, वो रेट कट इसलिए करता है क्योंकि उसको दिख रहा है इन्फ्लेशन काफ़ी अच्छा नीचे आ गया है. द इन्फ्लेशन इज वेरी वेल इन कंट्रोल एंड नाउ द इकोनॉमी हैज़ कम टू अ हॉल्ट, और इट हैज़ स्टॉप्ड डेटोरेटिंग. बट अगर यहाँ से सही टाइम पे रेट कट नहीं किया किसी भी सिचुएशन में, या सही टाइम पे रेट बढ़ाया नहीं, रेट राइज नहीं किया, तो इकोनॉमी पे फ़र्क आ सकता है, राइट. सो नाउ आई थिंक 18 सितंबर को फेड का डिसीजन है जिसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके मेटल्स पे. देखो, अभी तक जो आपका एजेंडा चल रहा है, दैट इज़ कि 50% श्योर है कि 25 बीपीएस रेट कट होगा. दिस एवरीबडी नोस. और उसी के अगर आप देखोगे, उसी के पर्सपेक्टिव में, उसी के एंटिसिपेशन में सिल्वर, गोल्ड सब शूट कर रहे हैं अभी, खासकर की मेटल्स. क्योंकि जो आपका कमोडिटी, ये नेचुरल गैस और आपका क्रूड होता है, ये रिलेटेड होता है आपकी कंट्री की इकोनॉमी पे. अब देखो क्रूड, मैं आपको क्रूड का एक चार्ट दिखाता हूँ, सिंपल है. क्रूड के चार्ट पे चलते हैं. ये देखो, जब से यूएस का वो डेटा आया था, अगर मैं आपको 1 आवर पे ले जाऊँ, व्हेन द डेटा केम इन यूएस की रिसेशन फेयर्स बढ़ रहे हैं, फ्रॉम दैट पॉइंट क्रूड ने टॉप मारा था 6500 का.
वहाँ से क्रूड गिरते हुए आ चुका है, जो लो पड़ा था 1500 का, तो 1000 रुपये क्रूड सस्ता हो गया था, राइट। सो क्रूड आई थिंक अराउंड 73-74 डॉलर तक, ग्लोबल क्रूड की बात कर रहा हूँ मैं, विच हैज़ नाउ कम टू 66, मतलब $10 के करीब आपका सस्ता हो गया क्रूड। ठीक है, तो मतलब इस पूरे जर्नी में सस्ता हो गया था, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिबाउंड आ गया। अब आगे इसकी क्या ट्रेजेक्टरी, और ये जो पॉजिटिव हुआ है ना, ये पता है कब पॉजिटिव हुआ, जब वो वाला डेटा आया हमारा कि जो हमारा इन्फ्लेशन आई थी, कोर इन्फ्लेशन जो मैंने डेटा डाला भी था, वो हल्की सी बढ़ के आई थी। हल्की सी इन्फ्लेशन बढ़ के आ रही है, मतलब इकोनॉमी में अभी भी थोड़ा दम है, और उसी होप में ये यहाँ से बुलिश ट्रांजेक्टरी कंटिन्यू कर रहा है। तो अब ये कब तक बुलिश रहेगा, क्या इसमें होप्स है, मतलब क्या इसमें प्राइस एक्शन आने वाला है, फंडामेंटली इसमें कब तक बुलिशनेस रहेगी, हम डिस्कस करते हैं। सो विल स्टार्ट विद सिल्वर फर्स्ट, सिल्वर का स्टार्ट करते हैं। और सिल्वर देखो, जो ये वाला जो प्राइस मूवमेंट था ना सिल्वर में, 1 सेकेंड, दिस मूवमेंट, ये वाला जो पूरा मूवमेंट था, ये कब हुआ था, जब चाइना और ताइवान का आपका वो चल रहा था कि ताइवान पे अटैक कर देगा चाइना। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि आपका जो गोल्ड था ना वो शूट करने लगा, क्योंकि चाइना क्या कर रहा था, यूएस के जो बॉन्ड्स थे वो डंप कर रहा था, और उसके बजाय वो खरीदा था गोल्ड। तो गोल्ड अगर भागा, तो उसके एंटिसिपेशन में सिल्वर भी भागा था, कि सिल्वर भी एक एज अ हेज, एज अ मेटल, और एज अ हमारा हेज इन्वेस्टमेंट यूज हो सकता है, तो ये सिल्वर उस रन में भागा। उसके बाद सिल्वर घुसा थोड़ा सा आपके कंसोलिडेशन में। ठीक है, ये मैं इंडियन सिल्वर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक ऐसा मूव है, जब हमारे बजट में एक ऐसा टाइम आया था अभी, जब हमारे बजट में 5 इम्पोर्ट ड्यूटी कट कर दी थी, तो उससे क्या हुआ था, हमारे सिल्वर और गोल्ड दोनों में 5-5% का ड्रॉप आ गया था। बट फिर ग्लोबली सिल्वर भी वीक हुआ था। ये वाला जो हाई है ये था $33 का, उसके बाद नेगेटिव टेरिटरी में ही घूम रहा था। उसके बाद फिर ग्लोबली भी सिल्वर नेगेटिव हुआ काफ़ी, जब आपकी बीच में इन्फ्लेशन जब बढ़ के आई थी, राइट, जब इन्फ्लेशन आपकी बढ़ के आई थी, तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि रेट कट हो सकता है बाद में करे, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी था। तो रेट कट जब भी होगा मेटल्स के लिए बहुत वो होता है, क्योंकि रेट कट जब भी होता है एक डिटेरेटिंग इकोनॉमी में, जो यूएस की इकोनॉमी डिटेरेटिंग है, उसमें लोग अपना पैसा इक्विटी से निकाल के मेटल्स में डालते हैं, क्योंकि मेटल्स एज एक्ट एज अ हेज। इसलिए रेट कट के बाद आपका क्या होता है कि मेटल्स इसलिए बुलिश होते हैं। तो अब सिल्वर का अगर एनालिसिस करो, सिल्वर ने अभी बॉटम लगा रखा है, इंडियन सिल्वर ने। तो एक्चुअली ये वाला जो मूवमेंट था ना, फ्रॉम 95,000 टिल आई थिंक ये आपका लो होगा 82-83,000 का, इसमें दो बड़े ड्रॉप्स इन्वॉल्व है। एक तो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी वाला ड्रॉप, ये वाला आई थिंक सो, ये 5% का वो ड्रॉप है, आई थिंक ये होगा या ये होगा, कोई एक होगा। और इसमें एक ग्लोबल सिल्वर जिस दिन एकदम 5% 6% करेक्ट होता है, वो वाला ड्रॉप है। तो टॉप से अगर आप देखोगे ना, जो नवंबर फ्यूचर है वो तो 1 लाख टच करके आया हुआ है। तो वहाँ से टॉप से जो बॉटम मारा है उसने करीब करीब करेक्शन मारा है 20% का। अभी यहाँ से अगर आप इसमें ऑलमोस्ट 10% का मूव बाकी है ऑल टाइम हाई तक, तो ये पूरा 10% का मूव हम कैच कर सकते हैं, राइट। अगर फेड का रेट कट 50 bps हो जाता है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये 1 लाख आपका नवंबर तक तो हो ही जाएगा कंप्लीट। अगर 25 bps होता है तो थोड़ा डाउटफुल है कि ये 1 लाख होगा, बट स्टिल बुलिश तो रहेगा ही फिर भी सिल्वर। बट अगर कुछ, और अगर फेड ने आपका जो रेट कट है वो नहीं किया, और इट्स कांस्टेंट रख दी फेड ने, ओके, तो वो एक बहुत बड़ा शॉक होगा आपके मेटल्स के लिए, आपके इक्विटीज़ के लिए, सब के लिए बहुत बड़ा शॉक होगा कि ऐसा क्यों किया, और वहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा डंप आ सकता है। तो ये देखना बहुत एक क्रूशली इंपॉर्टेंट होगा कि फेड कितना परसेंटेज आपका रेट कट करता है। ऑलराइट, सो ये थोड़ा बहुत फंडामेंटल है, क्योंकि सिंस दिस इज़ अ फर्स्ट वीडियो, तो ये थोड़ा एक फंडामेंटल बैकग्राउंड देना बहुत नेसेसरी है आप लोग के लिए। आप लोग को थोड़ा रिलेशन समझ में आएगा कि कैसे चल रहा है। एक चार्ट में आपको दिखाता हूँ, कंपैरिजन ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड। देखो दोनों दोनों को मैं 1 आवर पे खोल देता हूँ। ऑलराइट, ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा नेचुरल गैस और राइट हैंड साइड में हमारा क्रूड, राइट। सो क्रूड देखो थोड़ा सा ऑपोजिट चलते हैं, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये थोड़ा सा ऑपोजिट चलते हैं।
जब आपका इस पीरियड से, 1 सेकेंड, इसमें हम ये वाला हटा के एक बार ये वाला मार्क करते हैं। ये देखो, इस वाले पीरियड से ये वाला मान लो 22.8 से पूरा नीचे आया क्रूड नेचुरल गैस। अब यहाँ पे अगर 22.8 आप लगाओ तो यहाँ से पूरा क्रूड ऊपर गया। तो क्रूड और नेचुरल गैस का हल्का सा इन्वर्स रिलेशन होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे नेचुरल गैस कब से बुलिश है, फ्रॉम द लोज ऑफ 2908 फ्रॉम द डेट, यहाँ से ये चली जा रही है, बट 29.8 से अगर आप देखोगे तो ये आपकी बेरिश है। सो क्रूड और नेचुरल गैस का थोड़ा सा इन्वर्स रिलेशन होता है। जिस दिन आप क्रूड को ऊपर जाते हुए देखोगे तो आपका नेचुरल गैस टूटेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये एक और रिलेशन है, मैंने आपको चार्ट पे भी दिखा दिया है। तो सिल्वर का अब देखो एनालिसिस क्या है, कि नेक्स्ट वीक के लिए मैं पूरा बता रहा हूँ इसकी, क्योंकि देखो आपकी जो कमोडिटीज ट्रेडिंग होती है ना, वो इंट्राडे बहुत मुश्किल है कि किसी दिन एक सिंगल डे आपको 3% 4% का मूव मिल जाए। एक दिन में कभी कभी फ्लैट रह जाता है, 0.3% 0.4% बढ़ता है, उसमें ऑप्शंस नहीं बढ़ते, क्योंकि ऑप्शंस को चाहिए होता है मोमेंटम, या फिर अगर आप ओवर टाइम होल्ड करो तो। ऑलराइट, तो इसमें आपको एक्सपायरी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक्सपायरी में इसमें भी डीके आता ही आता है, सेम चीज़ है। सिंस बहुत कम लोग इसको ट्रेड करते हैं तो लिक्विडिटी कम होती है इसमें। ठीक है, तो अब मैं जो व्यू बता रहा हूँ ये पूरे वीक के लिए व्यू है, इसकी एवरीडे वीडियो नहीं आएगी, इसकी एक वीडियो आएगी संडे या सैटरडे को, जो हमारी वीकली वीडियो रहेगी, जिसमें आपको एक आइडिया रहेगा, आप चार्ट अपना अपने सिस्टम में अपना चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो मेरे चार्ट के बेसिस पे, एंड फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हो मेरे लेवल्स के हिसाब से। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे एक सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बहुत क्रूशियल रहेगी, और एक नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली। तो ये ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है बहुत बड़ा डेली टाइम फ्रेम पे सिल्वर में। अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो मतलब अराउंड आप समझ लो कि ब्रेकआउट होता है तो जितना ये लेंथ रहता है उतना यहाँ से मूव आता है ये वाला। ऑलराइट, और अगर ब्रेकडाउन होता है तो जितना ये लेंथ है उतना ही आप यहाँ से भी नीचे मूव मान सकते हो। ठीक है, ये दो क्रूशियल मूव आ सकते हैं यहाँ से, एंड इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बॉटम पे आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा होगा, आई थिंक आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हो इस चीज़ को, एक डब्लू पैटर्न, जिसमें सेकंड आपका जो सेकंड लेग है आपका, सेकंड लेग मतलब ये वाला पार्ट, वहाँ पे हायर वॉल्यूम से देखो, एक डबल बॉटम डब्लू की बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जो राइट हैंड साइड वाला होता है ना, उसमें हायर वॉल्यूम्स होती है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हैवी बायर्स एक्यूमुलेटेड है इस एरिया में। ये एरिया अब भी जब भी अगर नेक्स्ट टाइम रिटेस्ट होगा, मान लो आपके लेट्स सपोज ये एरिया आपका आया एंड आपका मूव कुछ ऐसे हुआ, मान लो ये मूव यहाँ तक गया, अब जब ये वापस रिट्रेस कर रहा होगा ना, तो ये बहुत बढ़िया सपोर्ट काम करेगा, और यहाँ से ये आप लॉन्ग प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस बहुत हैवी वॉल्यूम्स है तो ये बहुत अच्छा बाइंग एरिया है, यहाँ पे हैवी बायर्स एक्यूमुलेटेड है। ऑलराइट, तो ये बात को ध्यान रखना। अब इसमें प्राइस एक्शन देखो कैसा बन रहा है, डबल बॉटम विद डब्लू फॉर्मेशन। डब्लू कब कंप्लीट हो जाएगा, इस लेवल पे। सो हमारा पहला टारगेट, अगर ये ट्राइजेक्टरी कंटिन्यू होती है, पहला टारगेट फॉर द कमिंग वीक्स होगा आपका 95,000 ऑन द अपसाइड, या अगर डब्लू कंप्लीट करना है तो 97,000 मान लो। ठीक है, उसके नीचे अगर आपको टारगेट जाना है तो 95,000 आपका उसके बाद वाला टारगेट होगा। बट अब यहाँ से सिंस 3 डेज की बुलिशनेस है, तो हो सकता है, मैं आपको अभी वीकली एनालिसिस बता रहा हूँ, मंडे का एनालिसिस क्या होगा वो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखोगे ना, तो टेक्निकली ये एक शॉर्ट कवरिंग एरिया में आ चुका है। और इसकी अगर वीकली क्लोजिंग भी आप अगर देखोगे, वीकली में इतना डेटा है नहीं, तो ये जो वीकली क्लोजिंग है बहुत अच्छी क्लोजिंग है। तो प्रीवियस वीक के हाई तो ये था, तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनना चाहिए मार्केट के लिए। अगर सिल्वर नीचे भी आता है, सो 85,900, तो मोटा मोटा 86,000 मान लो इसको राउंड नंबर। ठीक है, 86,000 ही है प्रीवियस वीक का हाई, अगर आप ऑन मतलब प्रिसाइसली देखोगे तो 86,000 ही है। तो अगर मार्केट हल्का सा फ्लैट खुल के या गैप डाउन होके यहाँ भी आता है ना सिल्वर, तो ये बहुत प्यारा सपोर्ट बनना चाहिए, यहीं पे आपके लॉन्ग्स बिल्ड होने चाहिए। तो क्या करो, अपने चार्ट पे जाके इसको, इस जोन को ऐसा एक ग्रीन जोन मार्क कर लो। राइट,
ये आपका एज अ बहुत ब्यूटीफुल सपोर्ट ऐड करेगा अगर आपका मुड़ के एक बार सिल्वर नीचे आता है। अगर देखो क्या होता है ना, जब भी मैं आपको समझाता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, तो एक सेटअप कहते हैं ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन। तो ये ब्रेकआउट तो हो गया, यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट तो हो गया, ये देखो। अब ये रीटेस्ट अगर आता है तो ये पॉइंट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा आपका। ठीक है, तो इसको एज अ बहुत अच्छा सपोर्ट माना। 86,000 पर अगर मार्केट सिल्वर मिलता है तो वहाँ पे और ख़रीदना आप। बट ऑन द अपसाइड जो डे हाई है और डे लो है उसको मार्क कर लो आप। डे हाई है आपका फ्राइडे का डे हाई है 89,711। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हो जाएगा आपका 90,000 स्ट्रेट, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 90,000 के ऊपर, 90,000 पे मेरे हिसाब से अब चलते हैं। देखो यहाँ पे डाउन साइड में आपका जो सपोर्ट है वो ये रहेगा, बट अगर ये ब्रीच होता है तो 85,000 और आपका 82,500 तक मार्केट आ सकता है। मतलब मार्केट अगर इस ग्रीन जोन को ब्रीच करता है तो आपका कुछ ऐसा प्राइस एक्शन आ सकता है कि यहाँ से टूटे, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर एक बार यूँ करे। बट अगर ये ट्रेंड लाइन भी टूटी, यहाँ सपोर्ट आएगा, यहाँ से भी एक सपोर्ट मिलेगा। मार्केट के पास नीचे बहुत सपोर्ट है, इसलिए डाउन साइड अभी मेरे को मुश्किल लग रहा है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाउन साइड आएगी यहाँ पे। और फंडामेंटली भी कोई डाउन साइड का ऐसा क्वेश्चन बन नहीं रहा है मार्केट में। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड इसमें आप ये स्ट्रिक्टली ध्यान रख सकते हो कि अगर ये बस 86,000 आपका एक सपोर्ट लेवल होगा। अब इसके ऊपर अगर हम 89,600 निकालते हैं तो 90,000 तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, 90,000 के ऊपर, 90,000 पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा हल्का सा, यूँ आ सकता है या यूँ आ सकता है। आपको यहाँ तक, मतलब इसके हाफ तक एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब 88,000 तक आप एक रेजिस्टेंस मान सकते हो। क्यों? क्योंकि 90,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको निकालने के लिए मार्केट को वहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। अगर सीधा ही मार्केट निकाल देता है तो, अगर मार्केट मान लो ऐसा निकाल देता है तो ये रिट्रेस होकर अगले दिन इतना तो आ ही जाएगा, और यहाँ से फिर मार्केट वापस फिर धीरे 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 ऊपर जाएगा। याद रखना, कभी भी मार्केट है ना ऐसे खड़ा ऊपर नहीं जाता। ठीक है, मार्केट को जब भी बुलिश होना होगा ना, अच्छा, तो वो कैसे जाएगा ऊपर, देखो ऐसे यूं जाएगा बुलिश। ठीक है, बट अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आती है या कुछ भी आता है तो जा सकता है मार्केट। देखो यहाँ पे भी अगर आप, इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व, राइट, मार्केट कैसे ऊपर गया, फ्लैट अप फ्लैट अप फ्लैट, हल्का सा ऊपर, बट यहाँ पे आते आते ये बहुत बड़ा शॉर्ट स्क्वीज हुआ था यहाँ पे सिल्वर का। ठीक है, तो ये आपकी कुछ सिल्वर की लेवल्स हो गई 90,000 के ऊपर। तो मेरे को कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस ये हो सकता है 91,000, क्योंकि यहाँ पे या मार्केट ने इसको तोड़ा था। तो 90 मतलब फिर तो वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है सारे। हर 1,000 पॉइंट पे आपको एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, 92, 93, 94,000। ठीक है, अब एक बार इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इसको व्यू कर लेते हैं। तो मंडे को अगर मार्केट जब भी खुला, एक डिप अगर आई 87,000 86,000 तक, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास लॉन्ग्स भी हैं ऑलरेडी कैरिड है तो ये डिप आने दो, यहाँ पे और बाइंग होएगी। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं अनटिल अनलेस वी ब्रेक 86,000। जब तक हम 86,000 के ऊपर हैं तो आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई इसमें वरी का साइन आपको करना चाहिए। ऑलराइट ट्रेडर्स, थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा था तो मैंने ट्यूबलाइट जला दी है। आई होप आपको विजिबल हो स्क्रीन, आई मीन मैं, राइट। सो ये हो गया सिल्वर का एनालिसिस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो। अच्छा, अगर अब ये मैंने आपको बता दिया 90,000 के ऊपर निकलेगा तो 91, 92, 93 तीनों थाउजेंड निकल सकते हैं। आई थिंक वी आर डन विद सिल्वर, लेट्स गो टू क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल में क्या सीन है ना, देखो डेली पे चलते हैं पहले, सॉरी मंडे फ्राइडे को थोड़ा सा बेरिश होके बंद हुआ है। क्यों? रात को प्रॉफिट बुकिंग आई थी कुछ 10 बजे के बाद यूएस मार्केट थी, एंड काफ़ी बुलिश चल रहा था क्रूड नीचे से, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ 11 सितंबर काफ़ी बुलिश था, क्योंकि डेटा यहाँ पे अच्छा आया था यूएस का, जो हमने कोर प्राइस इंडेक्स बताया था ना। तो आई थिंक ये अभी बेरिश टर्न हुआ नहीं है। बेरिश कब टर्न होगा? आर्ली में। अगर आपका, हाँ राइट, आर्ली में देखो इसने सस्टेन कैंडल क्लोजिंग दी है 50 एमए के नीचे। सो अब
अगर प्राइस, अब आप नेक्स्ट देखो, मैं आपको बताता हूँ बुलिश कब हो गया आप इसमें, क्रूड में बुलिश किस लेवल के ऊपर हो गए। ये वाली जो आपकी पीएस आर्ली कैंडलस्टिक है ना, 5823, एंड टू बी मोर कन्फर्म्ड, आप एक एंट्री बुलिश सिर्फ बना सकते हो 5850 के ऊपर। ठीक है, 5850 की यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, 5850 निकलेगा तो पहला लेवल आपका 5900, 5900 निकला तो सीधा आपका लेवल आएगा 6000। ठीक है, 6000 आपका लेवल आएगा, 6000 निकला, 6000 के ऊपर 6150 और फिर 6250, यहाँ तक के हमारे टारगेट्स हैं। बट कंडीशन उसके लिए क्या होनी चाहिए, ये चीज़ है ना, ये तो चलो ठीक है, बट आपकी ये जो लाइन है ना, ये ब्रेक हो गई है टेक्निकली। ये जो नीचे एक ट्रेंड लाइन आ रही है ना, यहाँ पे ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने के बाद भी ऊपर नहीं गया, तो हो सकता है यहाँ पे क्रूड थोड़ा टाइम के लिए, आई थिंक मीडियम टर्म के लिए बेरिश हो जाए। तो हम शॉर्ट कब करेंगे क्रूड को, सिंपल, मेरे को बहुत अच्छा शॉर्ट दिख रहा है 5700 के नीचे, सॉरी 57 लेवल का, 5700 का लेवल मार्क करो। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, देखो ये एक सपोर्ट ऐड करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट ऐड नहीं किया तो 5700 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है एक भी 15 मिनट की कैंडल स्टिक, तो आपके नीचे के लेवल्स देखो क्लियर आपको ओपन हो जाएंगे, 5650, उसके बाद ये वाला लेवल, उसके बाद आपका सिंपल आपका आ जाएगा 5500, और 5500 टूटा तो फिर और आपका इस ट्रैजेक्टरी के हिसाब से चलता जाएगा मार्केट नीचे। फिर आपका सपोर्ट आएगा कहीं इस पॉइंट पे, फिर मतलब अगर मार्केट ये पॉइंट तोड़ता है ना, फिर मार्केट आपका यूं 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 चलता चला जाएगा, फिर 5000 तक आपका मार्केट चलते हुए आ जाएगा। अगर इसको भी आप थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करते हो, ये देखो यूं करते हो ना आप, तो ये यहाँ तक मार्केट आपका आ सकता है, इस पॉइंट तक 5000 तक, अगर आपका 5500 टूटा तो। ठीक है, तो ऊपर से भी एक आपकी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, या आ रही है मान लो, ये मार्केट ने इसको बनाया है। ठीक है, तो अगर मार्केट अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेके, सिंपल है, एक सपोर्ट लेके ये प्राइस एक्शन हो सकता है, देखो ऐसा आ रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके फिर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दे, या फिर ये एक फ्लैग एंड पोल का कुछ प्राइस एक्शन बन जाए, एंड यहाँ पे मार्केट ऐसे ऐसे सस्टेन करके इसको ब्रेकआउट कर दे, तो ये प्राइस एक्शन हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ आप बुलिश कब होगे, सिर्फ 5850 के लेवल के निकलने के बाद बुलिश तभी होना है क्रूड में। 5850 का लेवल निकलेगा, एक बुलिश एंट्री बनाओ, आपका टारगेट जाएगा 5600, 5700 एंड 6000 तक। ऑलराइट, 6000 मेरे हिसाब से जब ही आएगा अगर आपका 5900 निकलता है तो, वरना आपका ये लेवल क्रॉस होगी 5850, तो यहाँ पे मार्केट 5900 पे एक रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला रेजिस्टेंस है, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ से एक और रेजिस्टेंस मार्केट ले ले। ऑलराइट, ये क्रूड का एनालिसिस है, डाउनसाइड के लेवल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आई होप अगर मार्केट ये लेवल सस्टेन नहीं करता तो फिर हमें ये वाला प्राइस एक्शन तो देखने को मिलेगा। फिर हो सकता है यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जाए, वो देखेंगे, वो जब भी पॉसिबल होगा जब ये वाला जोन आपका निकलेगा, ग्रीन जोन। ऑलराइट, ये हो गया आपका क्रूड का एनालिसिस। नेचुरल गैस का एनालिसिस देखो क्या चल रहा है नेचुरल गैस में। अगर डेली पे आप देखोगे, नेचुरल गैस में भी लास्ट में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई है, ऑफ कोर्स आएगी ना, क्योंकि वीकेंड पे कोई ट्रेडर कैरी करके जाना नहीं चाहता, तो एक बार इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग दी। एंड अगर नेचुरल गैस, तो मेरे को बुलिश ही लग रहा है, नेचुरल गैस में एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, और नेचुरल गैस के अगर आप ये सितंबर का फ्यूचर है, ठीक है, तो मेरे को एक नेचुरल गैस में बहुत अच्छा ना एक प्राइस एक्शन दिख रहा था नीचे से, ये देखो। अगर आप, मैंने शायद वो टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, एक सेकेंड रुक जाओ, लेट मी जस्ट वंस चेक इन माई टेलीग्राम ग्रुप, और इफ़ पॉसिबल होगा तो मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। हाँ, तो नेचुरल गैस का ये देखो, आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न मैं दिखाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है, मैं भूल गया था कौन से टाइम फ्रेम पे था। ये देखो, ये ऐसा पैटर्न कुछ बन सकता है, मार्केट कुछ ऐसा 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 आपको मूव दे सकता है इसी डायरेक्शन में, तो ये एक बहुत अच्छा आपका डब्लू बनेगा यूँ। तो इसका कंफर्मेशन देखो आपको कब मिलेगा, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, इसको ले चलते हैं 1 आवर पे। ऑलराइट, 1 आवर पे आपका ये वाला लेवल से मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस लिया, जो बहुत लॉजिकल है। बट अगर अब निकला 202, क्योंकि जब लास्ट टाइम बॉटम बनाया था मार्केट ने यहाँ पे
ये लेवल आपका टेस्ट हुआ था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे आपकी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी एंड सेलर्स भी आए होंगे, ठीक है। अब या तो नेचुरल गैस क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेगा, तो यहाँ पे बुलिश बना लो या यहाँ पे बुलिश बना लो, ठीक है। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो थोड़ा यहाँ बना लो, उनके पास इतनी स्पेस रहेगी, बट जो थोड़े से कम रिस्की ट्रेडर्स है उनको पोजीशन में बनाने बोलूँगा 190 पे। 190 शुड बी प्रोटेक्टेड एंड यहाँ पे जो आपका सपोर्ट होगा, यहाँ पे ये आपका बुलिश रिवर्सल हो सकता है यहाँ से, एंड फिर जब नेक्स्ट टाइम यहाँ आएगा तो ये इसको ब्रेकआउट करके 230 250 तक एक्सटेंड कर सकता है अपनी प्राइस, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा मूव है ना, ये पूरा यहाँ पर रेप्लिकेट होगा। ऑलराइट, यही डब्ल्यू फॉर्मेशन का यही रूल होता है, ठीक है। तो रिस्की ट्रेडर्स एक यहाँ पे बना सकते हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर्स उनको वेट करना चाहिए कि एटलीस्ट अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं कर रहा तो आप ये मूव का वेट करो और फिर यहाँ पे बनाओ, ठीक है। अब अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है तो उसका क्या साइन होगा मैं आपको समझाता हूँ। डे हाई और डे लो मार्क कर लो, सिंपल है। ये डे हाई और डे लो। आर्ली पे चलते हैं, प्रीवियस आर्ली हाई, प्रीवियस आर्ली लो। अच्छा, सेफ ट्रेडर्स के लिए प्रीवियस आर्ली सेकंड प्रीवियस आर्ली हाई मार्क कर लो। अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले 196 के ऊपर निकलती है तो बहुत इजीली मार्केट के प्राइस अपनी 202 अचीव करेगा। सो लॉन्ग्स अबव ओनली 196 एंड वी कैन शॉर्ट। अभी शॉर्ट का मुझे इतना स्कोप दिख नहीं रहा मार्केट में, क्योंकि अगर देखो ये वाला मूव भी आएगा ना, ये वाला यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये बहुत ऐसा मूव आएगा जहाँ पे आप पुट्स में पैसे बना नहीं पाओगे, आप डीके में पैसे दे दोगे। ऑलराइट, तो शॉर्ट्स का इतना अभी मत सोचना अनटिल ये जो ट्रेंड लाइन है या लेवल ऑफ 190 ब्रेक हो जाए। अगर लेवल ऑफ 190 ब्रेक होता है तो आपके लिए ओपन होएगा आपका फर्स्ट लेवल 188, उसके बाद 185, उसके बाद सीधा 180। ये तीन लेवल्स आपके ओपन हो जाएंगे व्हेन योर लेवल ऑफ 190 इज ब्रोकन। ऑलराइट, बुलिश होना है आपको 196 के ऊपर। 196 के ऊपर आपका पहला टारगेट है 200, 200 के ऊपर आपका 202, उसके बाद 25, उसके बाद 2 नॉट 10, फिर 215 और 220। ये नेक्स्ट वीक के टारगेट्स हैं मेरे। पर इंट्राडे में मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझा दी कि किसके ऊपर बुलिश होना और किसके नीचे बेरिश होना है। आई होप ट्रेडर्स आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो एंड नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा कमोडिटी एनालिसिस है वो कुछ इस तरह रहेगा आपका, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्लियर होते हुए दिख रही हो एंड मैं ट्राई करूँगा कि ट्राई तो क्या, मैं ग्रुप में ऑफकोर्स डेली प्राइस एक्शन अपडेट्स दूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट सितंबर 18 का याद रखना, जो रेट कट है वो बहुत मैटर करेगा इस प्राइस पे, एंड आई वुड सजेस्ट कि उस टाइम पीरियड के अराउंड, क्योंकि सितंबर 18 को आपका रेट कट आएगा। मेटल्स के लिए तो देखो बुलिश है, नो डाउट, बट एग्रेसिव पोजिशन यहाँ पे कैरी मत करना। इंट्राडे में जो मिल रहा है ठीक है, एक पोजीशन बनाना ट्राई करना। आप सिल्वर में बुलिश मैंने दे ही रखा है ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे सिल्वर हमारा चल ही रहा है। बट सितंबर 18 के अराउंड थोड़ा सा लाइट रहना, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी को भी नहीं मालूम। ऑलराइट, सो आई विल बी रैपिंग अप दिस कमोडिटी एनालिसिस वीडियोस हियर गाइस, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई डाउट है या किसी और कमोडिटी पे आपको एनालिसिस चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, and if you are someone watching the video for the first time and if you have liked the video, subscribe to the channel, like the video, leave a comment, and agar aap if you are someone from the telegram channel, like the video. Cheers traders, thanks.